बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी अरब हमारा बाइतमाद साथी है। पाकिस्तान इसकी जुग्राफियाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी आंच नहीं आने देगा। वफाकी काबीना की इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। सीज़फायर के बाद अब अमन की उम्मीद है। फ़लस्तीनियों की बहाली के लिए सबको मिलकर आगे बढ़ने पर जोर दिया। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का कहना है कि ज़वाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया है। माशी इशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। मुईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। पॉलिसी रेट 22 से 12% आने से माशी सरगर्मियाँ और ग्रोथ बढ़ रही है। IMF के माहिरीन पर मुश्तमिल वफ्द की ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान FPR और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हुकाम से मुलाकातें की हैं। वफ्द को पब्लिक सेक्टर में ऑडिट और शिफाफियत के तरीके कार पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द को बताया गया कि पब्लिक सेक्टर में ऑडिट और एहतसाब का सबसे बड़ा फॉर्म पार्लियामेंट है। डिप्टी कमिश्नर जामचोरो ने हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स के मौका पर 17 फरवरी बरोज पीर को जिला भर में आम तातील का ऐलान कर दिया। हजरत लाल शहबाज कलंदर के उर्स की तकरीबात इंतहाई अकीदत और जोशो खरोश के साथ शुरू हो रही हैं। डिप्टी कमिश्नर जामचोरो ने 17 फरवरी बरोज पीर को जिला भर में आम तातील का बाज़ाब्ता ऐलान किया है। विफाकी वज़ारत दाखिला ने FIA की कारकर्दगी जांचने का फैसला कर लिया। 5 रुकनी खसूसी कमेटी की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कमेटी FIA का परफॉर्मेंस ऑडिट करके रिपोर्ट तैयार करेगी। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन के ग्रेड 1 से 22 तक की ख़त्म की गई 11,870 असामियों की तफसीलात पार्लियामेंट को फराहम करें। वफाकी हुकूमत का मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन के राइट साइजिंग के लिए बड़ा इक़दाम। ग्रेड 1 से ग्रेड 22 तक की 11,870 असामियाँ ख़त्म कर दी गईं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि MD IMF से मुलाकात तामीरी और मुस्बत रही। MD IMF ने मईशत के दुरुस्त सिमत में गामज़द होने का इतराफ़ किया। आली मालियाती इदारे ने पाकिस्तान की इस्लाहाती पॉलिसियों को सराहा। हुकूमती काविशों से मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम खुशाइंद है। पाकिस्तान को बढ़ती आबादी के मसाइल का भी सामना है। मोदी सरकार और इनकी पार्टी के कारकुनान की जानिब से मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के लिए नफरत अंगेज तकारीर का रुझान खतरनाक हद तक बढ़ गया। भारत में नफरत अंगेज तकारीर के वाक़यात में 74% तक इजाफा हुआ। मोदी ने भारत में बसने वाले मुसलमानों को गैर मुल्की और गासिब के अलक़ाबात दिए। मोदी सरकार में मुस्लिम मुखालफत जज्बात में इजाफा हुआ, जो अक़लियती ग्रुपों के लिए संगीन खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा की मुलाकात हुई। इस दौरान IMF प्रोग्राम समेत दीगर अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई। MD IMF से की गई मुलाकात, जिसमें पाकिस्तान के लिए IMF प्रोग्राम और हुकूमती इस्लाहात से हासिल मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम पर गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने पार्टी जलूसों में बुलाए बगैर शिरकत न करने का फैसला किया। शेर अफजल मरवत का कहना है कि पार्टी जलूसों में बुलाए बगैर शिरकत न करने का फैसला किया है। किसी भी जलसे में नहीं जाऊंगा जब तक क़यादत खुद न बुलाए। हॉर्स एंड कैटल शो की मुनासबत से चुलानी पार्क में नुमाइश के इफ्तिताह से कबल ही रंगारंग फूल शहरियों की तवज्जो के मरकज बन गए। हॉर्स एंड कैटल शो तकरीबात के सिलसिले में चुलानी पार्क में रंगारंग फूलों की नुमाइश की तैयारी के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून ने PTI के साथ मुज़ाकरात के लिए आइंदा पहल न करने का ऐलान कर दिया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने हुकूमत के मुज़ाकरात के बारे में पॉलिसी वाज़ेह कर दी। कहा, मुज़ाकरात की दावत देने का मौसम गुजर चुका है। हम PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर रहे हैं, न दावत देंगे। पुलिस ने 9 मई जिन्ना हाउस हमला केस में बानी PTI की बहनों अलीमा खान और उस्मा खान को बेकसूर करार दे दिया। लाहौर की सदात दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में अबूरी जमानतों पर समाअत हुई। अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में अबूरी जमानत वापस लेने की बिना पर खारिज कर दी। जनूबी अमरीकी मुल्क लोहिया में बारिशों और सैलाब के बायस 24 अफराद हलाक हो गए। दारुल हुकूमत लापाज और किर्तो नवा के इलाके सैलाब से शदीद मुतासिर हैं, जहां हजारों अफराद बेघर हो चुके हैं। कई देहात सैलाबी रेले में बह गए। गलियों में घुटनों तक पानी इकट्ठा हो चुका है।
اور آئی سی سی نے ٹیسٹ پلیئرز رینکنگ جاری کر دی۔ بابر اعظم کی مزید 2 درجہ تنزلی اور محمد رضوان کی 2 درجہ ترقی ہوگی۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے ٹیسٹ پلیئر رینکنگ جاری کر دی۔ انگلینڈ کے جو روٹ پہلے نمبر پر برقرار ہیں۔ جنوبی افریقہ کے ٹمبا باؤما 2 درجے ترقی کے بعد چھٹے اور آسٹریلیا کے عثمان خواجہ 2 درجے ترقی کے بعد 9ویں نمبر پر آ گئے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ ایشیا گلوبل ٹی وی یا ہماری ویب سائٹ SAG.TV پر وزٹ کریں۔